नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सियासी खबर से। इंडिया गठबंधन पर सियासत तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन 2024 के लिए बना हुआ है। ये पवन खेड़ा कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया, विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए। शिवपाल यादव का बयान सुनिए। लोकसभा चुनावों को लेकर गठबंधन हुआ, ये संजय राउत कह रहे हैं। इंडी गठबंधन बनने से पहले टूटा, शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर तंज कसा है। गठबंधन इंडिया का 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर है। अब आप देख रहे हैं कि एक और पार्टी है जिसकी यहां सरकार है दिल्ली में, वो छत्तीसगढ़ में कैंडिडेट खड़ा कर रही है ना। तो इसका क्या मतलब है? गठबंधन इंडिया अलायंस 2024 का है। सब अपनी अपना भाग्य आजमाइश कर रहे हैं, तो इसमें आप कोई विवाद मत ढूंढिए, है नहीं। अगर कांग्रेस बड़ी पार्टी है, अखिलेश यादव जी का वहाँ 1-2 सीट पर दावा है, तो कांग्रेस और देखिए गठबंधन जो हुआ है इंडिया, वो बेसिकली हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव की। लेकिन रीजनल पार्टी या राज्य स्तर पर जो कुछ होता है हमारा गठबंधन, उसके ऊपर नीचे के जो लोग हैं वो बात करके वो मामला सुलझा सकते हैं। कांग्रेस को इन छोटे नेताओं पर रोक लगाना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो सभी विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए और तभी भारतीय जनता पार्टी हट सकती है। ये जितने विरोधी दल वाले थे, इनने गठबंधन बना लिया, इंडी गठबंधन, और सब इकट्ठे हो गए कि मोदी को हराओ, भाजपा को हराओ। लेकिन इनका गठबंधन बनने के पहले ही टूट गया। अभी सपा के अखिलेश यादव कह रहे थे कि कांग्रेसियों ने धोखा दिया, रात भर बिठाया, साल भर बात की और हमें सीटें नहीं दी, हम तो अलग लड़ेंगे। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन का। रमन, क्योंकि शुरुआत जिस तरह से हुई थी, अखिलेश ने बड़े अग्रेसिव तरीके से कांग्रेस पे सवाल उठाए थे, जवाब में अजय राय की तरफ से जवाब दिया गया था। लेकिन अभी जो पवन खेड़ा का बयान सामने आया है, उसे कांग्रेस की डिफेंसिव अप्रोच माने या ये कहेंगे एक स्पष्ट तरीके से एक मैसेज दे दिया है कि विधानसभा लेवल पे कोई बातचीत नहीं, कोई समझौता नहीं, इंडिया गठबंधन का मतलब है लोकसभा चुनाव 2024। बिल्कुल, लोकसभा 24 को ध्यान में रखते हुए ही इंडिया गठबंधन में बातचीत चल रही है और लगातार उसकी मीटिंग हो रही है। और साफ तौर पर अखिलेश यादव के द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद कि उन्हें 6 से 7 सीटों का ऑफर किया गया था और 1 बजे रात तक उनके नेताओं को इंतजार करवाया गया, लेकिन उन्हें सीट नहीं दी गई। इसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ बयान सामने आते रहे। उसके बाद से आज पवन खेड़ा का जो बयान सामने आया है, उससे साफ इस बात की ओर दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के लेवल पर जो स्थानीय स्तर के नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, अगर उनसे कोई बातचीत हुई है तो वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ का तो आप देख सकते हैं किस तरह से इंडिया गठबंधन में जिस तरह से वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ था बयानों के जरिए, अब उसको लेकर कांग्रेस ने एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है, जिसमें कांग्रेस ने साफ अपने तमाम अलायंस को यह कह दिया है कि इंडिया अलायंस जो बना है वो लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बना है। विधानसभा में इस अलायंस का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सवाल इसलिए उठे थे, अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए थे कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया गया, सीटें नहीं दी गई। उसके बाद यह विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वहीं कमलनाथ के बयान पे नरम पड़े अखिलेश यादव। कमलनाथ ने ठीक कहा है, वखिलेश कौन है? अखिलेश वखिलेश नहीं, अखिलेश तो है ना अखिलेश। हम किसी उलझन में नहीं पड़ना चाहते। जिनके नाम में कमल हो वो वखिलेश ही कहेंगे। चलिए, एक बार फिर सीधा रुक करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन का। रमन,
इस बयान को किस तरह से देखें? अखिलेश के बाद अखिलेश का रिएक्शन सामने आया। अखिलेश ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो नाराजगी है वो खत्म नहीं हुई है। रमन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वार पलटवार का सिलसिला बयानों में अब भी लगातार इंडिया अलायंस के नेताओं के अंदर देखने को मिल रहा है। ये लड़ाई की शुरुआत मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों को लेकर शुरू हुई थी। अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि कांग्रेस कुछ सीटें अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ सकती है, लेकिन बहरहाल जब सीटों का ऐलान हुआ तो वैसा कुछ नहीं देखने को मिला। उसके बाद अखिलेश थोड़े से नाराज नजर आए थे। सीधा रुक करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन का। रमन,